तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल है। बीजेपी लगातार उन पर हमला कर रही है। ओवैसी अब बीजेपी के टारगेट पर हैं। दरअसल ओवैसी ने कानपुर में बयान दिया कि हम मुसलमान तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह तुम्हें अपनी ताकत के जरिए नेस्तनाबूद कर देगा। याद रखो, योगी हमेशा नहीं रहेंगे, मोदी नहीं रहेंगे। वक्त के चलते मुसलमान खामोश जरूर हैं, लेकिन भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। हालात बदलेंगे तब तुमको कौन बचाएगा। योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। हालांकि जब यह वीडियो वायरल हुआ, असदुद्दीन ओवैसी को हर तरफ से घेरा जाने लगा, तब उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं कानून के तहत कार्रवाई की बात कर रहा था, यूपी पुलिस के अत्याचारों का जिक्र कर रहा था, और मैंने कहीं भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, किसी को भड़काने की कोशिश नहीं की। उनकी सफाई बाद में, पहले जरा ओवैसी का वो वायरल वीडियो देख लीजिए। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। ओवैसी के इस वायरल वीडियो के बाद वो बीजेपी के रेडार पर आ गए। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने निशाना साधते हुए कहा, मठ मंदिर कौन जाएगा, ये सोचने में समय व्यर्थ ना करें, कल को कागज मांग लिया जाएगा तो आप कहां जाएंगे, इसकी चिंता करिए। वैसे असदुद्दीन ओवैसी ने जब हर तरफ से वो घिर गए, उसके बाद सफाई दी कि मेरी 45 मिनट की स्पीच का 1 मिनट का वीडियो काटकर वायरल किया जा रहा है। मैंने जो भाषण दिया, मैं यूपी पुलिस के अत्याचारों का जिक्र कर रहा था। वो यूपी पुलिस जो 80 साल के लोगों को, 80 साल के बुजुर्गों को टॉर्चर करती है। वो यूपी पुलिस जब एक रिक्शा ड्राइवर उसकी बेटी के सामने पिट रहा होता है तो खामोशी से खड़ी रहती है। जब एक बच्चा उसके पिता की गोद में होता है, उस पर लाठियां बरसाती है। मैं उस यूपी पुलिस के बारे में बात कर रहा था। हिंसा को बढ़ावा मैंने नहीं दिया, मैं कानून के तहत कार्रवाई की बात कर रहा था। जब अगली सरकार आएगी तब जाहिर है हर इस चीज का हिसाब लिया जाएगा। इस तरह की सफाई असदुद्दीन ओवैसी ने दी है। लेकिन संबित पात्रा कहते हैं, किसे धमका रहे हो मियां? याद रखना, जब जब इस वीर भूमि पर कोई औरंगजेब और बाबर आएगा, तब तब इस मातृभूमि की कोख से कोई ना कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और योगी मोदी बन खड़ा हो जाएगा। यानी बीजेपी इस मौके को हाथ से बिल्कुल जाने नहीं दे रही है। ओवैसी ने सफाई दे दी है। ओवैसी कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, मैंने कोई हिंसा की बात नहीं की है। मैंने तो पुलिस से पूछा है कि बाद में क्या करोगे? कानून तो अपनी कार्रवाई बाद में भी कर सकता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही आज हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई, वहां जो भड़काऊ भाषणबाजी हुई, उसका भी जिक्र करना जरूरी है। ओवैसी कहते हैं, उस भाषणबाजी से जो हरिद्वार में हुई थी, ध्यान भटकाने के लिए मेरा वीडियो जानकर वायरल किया जा रहा है। हरिद्वार की धर्म संसद में दरअसल संतों के विवादित भाषण के वीडियो वायरल हैं। इसमें बोला जा रहा है, हिंदुत्व पर खतरा मंडराएगा। निरंजनी अखाड़ा की अन्नपूर्णा है, वो कहती हैं, हिंदुत्व पर खतरा मंडराएगा, कुछ नहीं सोचूंगी। 2029 में आप लोग मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं होने देंगे। धर्म बचाना है तो कॉपी किताबों को रख लो, शस्त्र उठा लो। ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान इस धर्म संसद में, ये तस्वीरें जरा सुन लीजिए। इसी धर्म संसद के आयोजक क्या कहते हैं, सुनिए। ने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। ये तो मैंने जानबूझकर थोड़ा हिस्सा सुनाया है।
अगर इस धर्म संसद के बाकी भाषण सुन लेंगे आप भी अपना सिर पीट लेंगे कि वहां की सरकार कर क्या रही है, कानूनी कार्रवाई इन संतों के खिलाफ क्यों नहीं कर रही है जो जहर उगल रहे हैं। अब विपक्ष ने भी आवाज उठाई है, धर्म संसद को घृणा भाषण वाला सम्मेलन करार दिया है। धर्म संसद में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। कार्रवाई नहीं होने पर उत्तराखंड पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। अब हरिद्वार पुलिस ने मामले का संज्ञान तो लिया है। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और कुछ अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन राष्ट्र की बात में हमारा सवाल बड़ा सीधा है, ओवैसी मुसलमानों को क्यों भड़का रहे हैं? और दूसरा, चुनावी मौसम में सन्यासी भी जहरीले क्यों हो गए? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से असीम वकार, बीजेपी से संजू वर्मा, कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम और प्रोफेसर संगीत रागी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आरएसएस के विचारक हैं। आप सभी का स्वागत। असीम वकार, आपसे शुरू करूंगा। मुझे पता है असीम वकार, आपने अपने ओवैसी साहब का पूरा भाषण भी सुना होगा 45 मिनट का, उनकी सफाई भी जो मैंने बता भी दी है, लेकिन मैं सिर्फ उन शब्दों पर फोकस करना चाहता हूं जो उनके वीडियो में वायरल हो रहे हैं। मुझे बस इतना समझा दीजिए, हम मुसलमान वक्त के चलते खामोश हैं लेकिन भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, हालात बदलेंगे तब तुमको कौन बचाने आएगा। क्या कहना चाह रहे हैं ओवैसी साहब आपके? सर, बहुत सुकून से सुना मैंने आपको, लेकिन शुरू में आपने एक लाइन बोली थी कि संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि डरपोक नहीं है वो, डरने वाले नहीं है, बहुत बहादुर हैं संबित पात्रा। ही इज द ही मैन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, सुपरमैन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, बहुत पावरफुल हैं। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने संजू वर्मा, एक महिला प्रवक्ता को बीजेपी से बुलाया। जिस धर्म संसद की आप बात कर रहे हैं, उस धर्म संसद में 20 घंटे तक सिर्फ इस बात पे मंथन होता रहा, विचार विमर्श होता रहा कि मुसलमानों का जेनोसाइड कैसे किया जाए, वैसे किया नरसंहार। और हद हो गई कि 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने के लिए जो 85% आबादी हिंदुओं की है, उनके युवाओं को, बच्चों को उकसाया गया। हम लोग ये कहते हैं कि नहीं, देश के जो हिंदू बच्चे हैं उनके हाथ में कलम होना चाहिए, वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो वकील बने, ब्यूरोक्रेट बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। और ये धर्म संसद में मौजूद अधर्मी लोग, ये गेरुए कपड़े पहनकर बैठे हुए अधर्मी, ये कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू बच्चों के हाथ से कलम छीन लो, उनके हाथ में तलवार पकड़ाओ, कट्टा पकड़ाओ, बंदूक पकड़ाओ, चाकू पकड़ाओ, बम पकड़ाओ। हम कह रहे हैं वो आईएएस बने, और ये अधर्मी धर्म संसद वाले कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू बच्चों को कातिल बनाओ, हथियारा बनाओ, उनको अपराधी बनाओ। ये बहुत बड़ा विषय है सर। दूसरी बात, जिस आदमी ने ये धर्म संसद बुलाई, ये कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। ये जो संबित पात्रा बहादुर आया था ना, ही मैन ऑफ बीजेपी, इनसे मैं कह रहा हूं कि यही आदमी का एक वीडियो वायरल हुआ अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, अपने गाजियाबाद के डासना के जहां रहता है वहां से। और वो बीजेपी की जो महिला नेत्रियां हैं, जो महिला नेताएं हैं बीजेपी में, उनके कैरेक्टर पर गाली बक रहा है। क्या कह रहा हूं उनके कैरेक्टर के बारे में, आपको पता है? ये जो ही मैन है ना, ये ही मैन संबित पात्रा, ही मैन ऑफ बीजेपी, ये डरपोक नहीं है, ये अपने बीजेपी पार्टी की मैंने आपको 4-5 मिनट दे दिए पूरे असीम वकार, मैंने बिल्कुल नहीं टोका आपको, सिर्फ इसलिए मुझे लगा शायद अब आप ओवैसी के बयान पर आएंगे, शायद अब आएंगे, शायद अब आएंगे, लेकिन आप अपने नेता के बयान पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मैंने कहा हम मुसलमान तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं, हम जुल्मों को याद रखेंगे, अल्लाह नेस्तनाबूद कर देगा, योगी मोदी हमेशा नहीं रहेंगे, हम मुसलमान वक्त के चलते खामोश हैं, भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, तुमको कौन बचाएगा। किसको धमका रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपके नेता? अभी सुनिए, बात सुनिए सर। देखिए, मुझे बहुत अब शौक नहीं है कि मैं माना गुप्ता के साथ डिबेट में बैठूं, टीवी पे दिखूं। अगर आपको मेरी बात नहीं सुनना है, या आप में भी हिम्मत नहीं, आप भी ही मैन है, सुपरमैन आप भी बन रहे हैं, ही मैन,
तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं बोलता, मैं जा रहा हूं, लेकिन बात तो सुनना पड़ेगी सर। अब खाली चैनल का जमाना नहीं है, अब यूट्यूब का भी जमाना है, फेसबुक का भी जमाना है, ट्विटर का जमाना है। मैं संजू गुप्त जो बैठी हुई है हमारी बहन संजू वर्मा, आप बीजेपी की महिला नेत्री हैं और उसने एक पर्टिकुलर किसी नेत्री या बीजेपी की महिला नेता का नाम नहीं लिया, उसने सभी बीजेपी की नेत्रियों के बारे में कहा। उसमें हमारी स्मृति ईरानी जी, मीनाक्षी लेखी जी, निर्मला सीतारमन जी, स्वाति सिंह जी, और जिनका नाम नहीं आ रहा है वो भी जी। आप लोग के कैरेक्टर पर सवाल उठाया, आसिम वकार लड़ रहे हैं, लड्डू खा के बैठ गए आप लोग। जो औरतें अपने कैरेक्टर को नहीं बचा सकती, इल्जाम लग रहा है उसके खिलाफ नहीं बोल सकती, अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती। मैंने आपको और 3 मिनट दे दिया आसिम वकार, आप अभी भी अपने नेता के बयान पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या अपने नेता के बयान पर सफाई देने की आपकी हिम्मत नहीं है क्या? जब आपके नेता ने खुद सफाई दे दी, तब अपने नेता के बयान के बारे में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? सब पर अटैक कर रहे हैं, संबित पात्रा ही मैन, मानक गुप्ता ही मैन, संजू वर्मा सुन रही हैं, सब बोलेंगे, लेकिन अपने नेता पर नहीं बोलेंगे। सर ये दोहरे मापदंड मत रखिए आप, ये दोहरे मापदंड कहलाते हैं। कानून किसी और के लिए और आपके लिए और, सवाल औरों से पूछा जाए, आपसे ना पूछा जाए। कैसी बात कर रहे हैं आसिम वकार? आप तो पहले बड़ी मतलब की बात करते थे, बड़ी तार्किक बात करते थे, क्या हो गया आपको? बुरा क्यों लग रहा है आपको? आपको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, ये डिबेट में सिर्फ ये नहीं बोलेंगे, बेतार्किक बात कर रहा हूं, मैं बेतार्किक बात कर रहा हूं। मैं ऐसे अपराधी अधर्मी की बात कर रहा हूं, उसको जेल में डालिए जो देश की महिलाओं के खिलाफ इतने आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। और मानक गुप्ता जी, आप बैठकर डिबेट में आप मजाक कर रहे हैं, मजाक हो रहा है, शर्म नहीं आ रही आपको? मजाक लग रहा है संजू वर्मा? आसिम वकार, ये आपको मजाक लग रहा है? साथ खड़ा होना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इसको मजाक लग रहा है आपको? ये MIM का नेता, हम मुसलमान तुम्हारे जुल्मों को भूलने वाले नहीं है, तुम्हारे जुल्मों को याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, तुमको कौन बचाएगा? आपके नेता सफाई दे चुके, आप उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। अब इस पे आ रहा हूं सर, अब इस पे आ रहा हूं, 2 शब्द तो कह दीजिए। अब इस पे आ रहा हूं, दो नहीं 4 शब्द लीजिए, 4 शब्द लीजिए। देखिए, भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा और उस संविधान के पन्नों को हम लोग फॉलो करते हैं। बाबा साहब के लिखे हुए कानून में, संविधान में कौन से पन्ने पे लिखा है कि पुलिस 80 साल के एक बुजुर्ग की दाढ़ी को पकड़ के नोचेगी और गाली बकेगी? कौन से संविधान के पन्ने पे लिखा है कि एक 5.5 फुट का लड़का गिरफ्तार करके थाने जाता है और 2.5 फीट ऊंचे नल में उसको लटका के एक बताया जाता है इसने 2.5 फीट के नल में आत्महत्या कर ली? एक सब्जी वाला बच्चा जो अपनी जीविका चलाता है, अपने घर का अकेला बच्चा, कौन से पन्ने पे लिखा है कानून के कि उसको लाठियों से पीट के मार दो? मानक जी, कौन से कानून के पन्ने में लिखा है कि एक गुप्ता परिवार का बच्चा बनारस जाए, होटल में टिके, पुलिस आए, अवैध तरीके से छानबीन करे? ओके बस, ऑलराइट आसिम वकार, बस ओके, बस मैंने आपको 10 मिनट दिए पूरे। आपने 10 मिनट में हरिद्वार की धर्म संसद पर बोला, मैंने आपको नहीं रोका, आपको हक है बोलने का, लेकिन मैंने आपको पूरा मौका दिया अपने नेता के बयान पर सफाई देने का। आप उस बयान पर पूरी तरह से कायम है। आप कह रहे हैं आपके नेता ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, अगर पुलिस उस तरह के काम करेगी तो फिर इस तरह के बयान देने का आपके नेता को हक है। संजू वर्मा बोलिए, जवाब दीजिए। आपकी सरकार है ना संजू उत्तराखंड में, मैं चाह रहा हूं कि आप भी ओवैसी पर बाद में बोलिएगा, पहले धर्म संसद पर बोलिएगा जो हरिद्वार में हुई। आपकी सरकार ने उत्तराखंड में इन जहर उगलने वाले सन्यासियों के खिलाफ एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया? संजू। मानक जी, असीम वकार 14 मिनट तक बोलते रहे, मैंने बिल्कुल नहीं टोका। अभी मेरे को उससे आधा वक्त चाहिए अपनी बात रखने का। पहली बात तो ये, मेरे सामने उत्तराखंड पुलिस की ट्वीट है जहां पर उत्तराखंड पुलिस के सर्वोच्च अधिकारियों ने कहा है कि धर्म संसद के चलते जो भड़काऊ भाषण दिए गए, हमने उनका संज्ञान लिया है, FIR पंजीकृत की गई है और कार्यवाही प्रचलित है। मैं एड वर्बैटिम उत्तराखंड पुलिस के ट्वीट को कोट, चाहे वो यति नरसिंहानंद हो या वसीम रिजवी जो अभी जिनेंद्र नारायण त्यागी बन चुके हैं, उनके खिलाफ भी धारा 153A सेक्शन 153A ऑफ द IPC उसके तहत कार्यवाही हो रही है, FIR दर्ज हो चुकी है।
तो ये कहना कि उत्तराखंड की सरकार क्योंकि वहां पर बीजेपी सत्ता में है कुछ कर नहीं रही, हाथ पर हाथ धरे बैठी है, ये सरासर गलत है और मैं ये नैरेटिव का पूरी तरह से खंडन करती हूँ। मुझे उत्तराखंड की पुलिस पर पूरा विश्वास है। दूसरी बात, बीजेपी का कोई भी नेता जो रिस्पॉन्सिबल नेता है, जिम्मेदारी से सोचता है, जवाबदेही में विश्वास रखता है, वो कभी भी मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, पारसी हो, उनके खिलाफ किसी भी तरह का जेनोसाइड या वायलेंस यदि कोई ऐसी बात करता है उसका भी हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। एक लोकतंत्र में जितना भारत हिंदुओं का है उतना ही भारत मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, पारसियों का है। पर मुझे एक चीज से बहुत परहेज है, जब यहाँ पर आकर आईएमएफ के नेता खुद को अपना चेहरा नहीं देखते हैं आईना में और परछाई नहीं देखते हैं, पर बीजेपी पर लांछन लगाते हैं और बीजेपी को भाषण देते हैं, तो मुझे ये हास्यास्पद भी लगता है, दुर्भाग्यपूर्ण भी लगता है। क्योंकि मानक जी, ये पहली बार नहीं हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाई जब मोदी चले जाएंगे या योगी चले जाएंगे तो हिंदुओं का क्या होगा। पहले भी असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक भड़काऊ भाषण के अंतर्गत कहा था 15 मिनट के लिए यदि पुलिस को बगल में रखा जाए और हम मुसलमानों को खुली छूट दे दी जाए तो ये 15 करोड़ मुसलमान 120 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे। और आज तक असदुद्दीन ओवैसी ना तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। तो जब आप यहाँ पर आकर धर्मनिरपेक्षता पर भाषण देते हैं तो याद रखिए, एक उंगली यदि आप भारतीय जनता पार्टी पर उठाते हैं, 4 उंगलियां आप पहले अपने खुद के गिरेबान में झांक के देखिए, आपने क्या किया है। धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ाई हैं। और मैं और एक चीज कहती हूँ, आई की क्या स्ट्रैटेजी है। आपको याद होगा मानस जी, बंगाल इलेक्शन से पहले भी इनके जितने नेता हैं तो भड़काऊ भाषण देते हैं। और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की बात नहीं है, और एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहां आईएमएफ के ही और एक सीनियर नेता वारिस पठान हाल ही में कहते हैं अभी तो सिर्फ घर से मुसलमान शेरनियां निकली हैं, जब हम मुसलमान शेर भी निकलेंगे तब हम 15 करोड़ आप हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे, भूलना मत। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप किसको डरा रहे हो असदुद्दीन ओवैसी? आपके खुद के बच्चे तो अब्रॉड में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में, यहाँ आप चाहते हो मुसलमान गरीब रहे, मदरसा में पढ़े। आपने आज तक मुस्लिम बहनों के लिए ओके संजू वर्मा, जब मोदी सरकार ने नहीं एक मिनट मेरा समय खत्म नहीं हुआ। नहीं आप मैं समय दे रहा हूं आपको, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। मैं समय दे रहा हूं आपको, आप बोलिए, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे संजू, एक सेकंड, एक बोलिएगा आप, मैं पूरा मौका दे रहा हूं आपको। सवाल मेरा यह है संजू, ये जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई, इसमें कहा जाता है हिंदुत्व पर खतरा मंडराएगा, कुछ नहीं सोचूंगी, शस्त्र उठाऊंगी, हिंदुत्व को बचाऊंगी, मातृशक्ति के हाथ शेर के पंजे की तरह हैं, शस्त्र नहीं रहेगा, पंजे ही शेरनी की तरह हैं, फाड़ कर रख देंगे। ये धर्म संसद नहीं, जागरूकता है। मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं होने देंगे, धर्म बचाना है, कॉपी किताबों को रख दो, शस्त्र उठा लो। ये कैसे संभव है? हिंदुस्तान में कानून का राज है। किसी भी राज्य सरकार, किसी भी पुलिस की नाक के नीचे उत्तराखंड में आपकी सरकार है। हरिद्वार पवित्र धरती है, वहां पर ये कैसे संभव है? आप कह रहे हैं पुलिस ने कार्रवाई करी, लेकिन वो शख्स मानव जी वो बार बार इसी तरह के भड़काऊ भाषण देता है। मैं अपनी बात कह रही हूँ, मुझे प्लीज अपनी बात खत्म करने का मौका दे। मानव जी, आपका सवाल मैंने बड़े ध्यान से सुना, मेरा भी जवाब सुनिए। मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब देने ही बैठी हूँ, यहाँ पर आपके दर्शकों के साथ वार्तालाप करने ही बैठी हूँ, अपना मैसेज पहुंचाने ही बैठी हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो बड़ा नेता कोई नहीं है। आपको याद होगा जब काउ विजिलेंटिज्म, गौ हत्या के मामले भी सामने आते रहे, प्रधानमंत्री ने हर बार पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहा है कि मैं किसी प्रकार का विजिलेंटिज्म या वायलेंस उसका समर्थन नहीं करता हूं। दूसरी बात, धर्म सांसद में वसीम रिजवी जो बैठे थे, क्या ये भाजपा के नेता हैं?
नहीं। क्या यतीन नरसिंहानंद ये भाजपा के नेता है? नहीं। मुझे एक चीज बड़ी गलत लगती है मानव जी, यहाँ पर धर्म संसद में बीजेपी के नेताओं ने वायलेंस का कॉल नहीं दिया, पर आईएनएल के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वायलेंस का कॉल दिया। इसीलिए बीजेपी को आप धर्म संसद में क्यों घसीट रहे हो? नहीं 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 एक सेकंड। राज्य सरकार जिसकी भी पार्टी की होगी, जिस पार्टी की होगी, उससे सवाल पूछा जाएगा, उसे घसीटा जाएगा। अगर कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया है, यूपी में आपकी सरकार है, अभी तक चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई है, करिए गिरफ्तार करिए, एफआईआर किसने मना किया है? मैं तो पूरी तरह आपके साथ हूं। जैसे उत्तराखंड में एफआईआर कीजिए, कानपुर में भी एफआईआर कीजिए। और उत्तराखंड में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उत्तराखंड में भी एफआईआर के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आप बार बार इंटरप्ट मत करिए, 1 मिनट मुझे बात खत्म करने दीजिए। आप बार बार कह रहे हो कि आपकी सरकार उत्तराखंड में, क्या आपने असीम बख्तर से पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी ने अब तक माफी क्यों नहीं मांगी? कल यदि असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो यही मुसलमान जो आज शेर बने बैठे हैं गीदड़ की तरह भाग जाएंगे और कहेंगे अरे देखिए लोकतंत्र में मोदी के तहत हम मुसलमानों को कैसे विक्टिमाइज किया जा रहा है। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, ऑल राइट, शेर बन सकते हो, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मानव गुप्ता के शो पर आकर शेर बन सकते हो, पर याद रखिए कि आज का हिंदू जागरूक हो चुका है। आचार्य प्रमोद कृष्णम और संगीत रागी। आचार्य जी, ओके वन सेकेंड, ओके वन सेकेंड, ओके आचार्य जी, आचार्य जी आपको क्या लग रहा है? आचार्य जी, ये चुनाव की वजह से ये सब हो रहा है क्या आचार्य जी? और क्यों हो रहा है? और क्या वजह हो सकती है? देखिए मानक, मैं तो बड़ा हैरान हूं और परेशान हूं। सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल चुनाव का नहीं है, सरकार किसकी बनेगी, वोटों का फायदा किसका होगा। ये देश कहाँ जा रहा है? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये लोग, इस तरह के लोग? भाई मैं संजू वर्मा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मोदी जी के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के लिए और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, अगर वो गलत है, वो उन्माद फैलाने वाला है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? अगर आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करते तब तो मुझे भी लगता कि आप जो बोल रही हैं उस पर अमल कर रही हैं। अब तो सिर्फ टेलीविजन पे आप भाषण दे रहे हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि आप लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं और सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये है मानक जी, मुझे आप बताओ कि धर्म की मूल भावना क्या है? सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा, प्रेम, सद्भावना, है ना, त्याग, तपस्या, बलिदान, सद्भाव, यही तो है। विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, यही तो है। और हमारे धर्म के नाम पर इस तरह के आयोजन जो हरिद्वार में हुए हैं, उनमें अगर किसी दूसरे धर्म को गाली देने का एक एजेंडा बना लिया जाता है या किसी भी एक कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है कि हम उन्हें नेस्त नाबूद कर देंगे, उनका नरसंहार कर देंगे, ये तो हमारा धर्म नहीं सिखाता। इसमें सवाल कांग्रेस और भाजपा का नहीं है मानक जी, ये तो इस देश की संस्कृति का सवाल है, इस देश की सभ्यता पे सवाल है, इस देश की और हमारे सनातन धर्म की मूल भावना के खिलाफ सवाल उठ रहा है। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। हमारे यहाँ तो चींटी को बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया आचार्य जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं अब भड़काऊ भाषण दोनों तरफ से किए गए हैं, दोनों तरफ गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? गेंद पूरी तरह से, मुझे और देख लीजिएगा प्लीज 10 सेकंड। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो देश के प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि मोदी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोलते हैं योगी नहीं होगा। ये तो अपमानजनक टिप्पणी है। सवाल, हम योगी जी और मोदी जी का विरोध करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, ये राजनीति का विषय है, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम अपने प्रधानमंत्री का अपमान करें और संजू वर्मा उनकी पार्टी की प्रवक्ता को बुरा न लगे, उत्तर प्रदेश की सरकार में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, तो सवाल खड़ा होगा, सवाल खड़ा होगा। मैं तो मोदी जी का, संजू जी मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपका 10 मिनट का भाषण। संजू एक सेकंड, संजू मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का 1 बाय 1, क्योंकि वैसे भी फोन पे आवाज आ रही है, बहुत क्लियर नहीं आ रही। हाँ बोलिए आचार्य। मैं नरेंद्र मोदी जी का आलोचक हूँ, बीजेपी का आलोचक हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार की आलोचना रोज करता हूँ और हमेशा करूंगा। लेकिन प्रदेश का प्रधानमंत्री को अगर कोई कुछ कहता है, धमकी देता है, तो मुझे बुरा लग रहा है, मुझे तो बुरा लग रहा है, जबकि मैं उनका आलोचक हूँ।
भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकारों को बुरा नहीं लग ठीक है, ओके, ऑल राइट। सवाल किसी पार्टी का है ही नहीं। ओके। और हरिद्वार के अंदर जो हुआ है वो तो हमारे सनातन धर्म पे कलंक है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ठीक है, ओके। संजू एक सेकंड, संगीत रागी पहले। संगीत रागी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ नहीं बोले। संगीत रागी, क्या आप भी आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात से सहमत हैं? दोनों भाषणों के मामले में एफआईआर दर्ज, एक में तो हो गई उत्तराखंड में, कानपुर में भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। संगीत रागी, और क्या दोनों जगह गिरफ्तारियां होनी चाहिए? देखिए, मैं आचार्य जी की भाषा प्रयोग नहीं कर सकता और उसका मैं तर्क भी दूंगा क्यों नहीं कर सकता। पहली बात तो धर्म संसद के अंदर जो कुछ भी कही गई वो दूसरे धर्मों के खिलाफ नहीं था, दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ था। दोनों में अंतर करेंगे। दूसरी बात सुन लीजिए मानक जी, मैं पूरी गहराई से बात कर रहा हूं। ऐसा हो क्यों रहा है मानक जी? यदि वही क्राइटेरिया है कि आप उन पर एफआईआर कर दें, तो नमाज में तो रोज ही ये कहा जाता है, 5 टाइम के नमाज में यही बात की जाती है कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा के योग्य ही नहीं है, अल्लाह के अतिरिक्त और किसी को मानना ही नहीं चाहिए। और ये जो भाषा है तो वो तो सर्वस्पर्शी का भाषा है नहीं, वो तो सहिष्णुता की भाषा है नहीं, वो तो किसी दूसरे धर्मों के साथ सद्भाव और प्रेम की भाषा है ही नहीं। और यही कारण है कि बम फोड़ने वाले मनुस्मृति वाले नहीं पैदा होते हैं। बम फोड़ने वाले वही होते हैं जो नमाजी होते हैं। सारे नमाजी बम फोड़ते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन ये प्रेरणा वहीं से तो मिलती है। यदि आप उन पर कह रहे हैं, जो मैं भी जायज नहीं मानता, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसी इस प्रकार का भाषा संस्कार और बुद्धि तो इस्लाम के विचार का अनिवार्य हिस्सा है। और यही कारण है कि दुनिया में दिक्कत क्या है कि हम बोलने से डरते हैं, हम कायर इतने हो गए हैं कि हम कहने से घबराते हैं। संगीत रागी, और आचार्य प्रमोद कृष्णन का जो सेकुलरिज्म है वो इतना झूठा, इतना बकवास और इतनी बेहूदी है कि जिस पर चर्चा करना भी हम चाहते हैं। आप मुद्दों से बच रहे हैं संगीत रागी, क्योंकि आप आचार्य प्रमोद कृष्णम की सीधे सीधी बात से डर रहे हैं। उन्होंने चैलेंज किया है, आपको चैलेंज किया है। वो कह रहे हैं, अगर सुन तो लीजिए, क्या कारण है कि जितने मुस्लिम बहुल जिले हैं वही संवेदनशील क्यों होते हैं? संगीत रागी, मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आप बोलने से डरते क्यों हैं? आप उस पर विमर्श से डरते क्यों हैं? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि इस्लाम के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो दुनिया के इसका लिए, मतलब आप धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषणों का समर्थन कर रहे हैं संगीत रागी? और यदि हिंदू समाज यदि खड़ा होकर के अपने लिए कुछ कहता है तो आपको इतनी आपत्ति क्यों होती है? आप रोज क्यों नहीं कहते हैं कि ये सब सारी जो कवायदें होती है मदरसों और मस्जिदों के अंदर, ये जो रोज ये कहा जाता है कि उसके अतिरिक्त नहीं, हम तो कहते हैं सारे धर्म एक हैं, लेकिन क्या वो कहते हैं क्या कि सारे धर्म? संगीत रागी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जहरीले भाषणों पर, दूसरे धर्म या फिर उसके मानने वालों के खिलाफ जो भाषण दिए गए उन पर आप दूसरे धर्म पर ही हमला करने लगे। दो बातें कही। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपको लगता है कि कानपुर में भी एफआईआर होनी चाहिए? अल्लाह के अतिरिक्त और कोई नहीं, अल्लाह के अतिरिक्त और किसी की पूजा हो नहीं सकती है, वो पूजा के लायक नहीं है, यानी कि राम और कृष्ण पूजा के लायक नहीं है। संगीत रागी, ओके, ऑल राइट, संगीत वन सेकंड, संगीत रागी वन सेकंड, एक सेकंड, संगीत रागी एक सेकंड, अब रिपीट कर रहे हैं आप अपने आप को, सुन तो लीजिए, आप रिपीट कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं, सवाल तो सुन लीजिए मेरा सवाल दूसरा है। अरे इसका मतलब ये हुआ आप समर्थन कर रहे हैं उन भाषणों का जो धर्म संसद में दिए गए? संगीत रागी, सारे भाषणों का समर्थन कर रहे हैं आप? मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसकी व्याख्या कर रहा हूं कि ऐसी दुर्गति, ऐसी क्यों स्थिति आई कि इतना टॉलरेंट हिंदू समाज जिसने पूरी दुनिया को मानवता की शिक्षा दी। ओके, मैं चाहता हूं संगीत रागी, ओके, मानने वालों एक ऐसे प्रतिगामी विचार के साथ खड़ा है जैसे उसे अपनी सुरक्षा के लिए लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ओके, संगीत रागी एक सेकंड, ऑल राइट, ओके, एक सेकंड, मैं समझ गया, टाइम भी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में अभी, इसीलिए मुझे ये बताना जरूरी है। संगीत रागी कह रहे हैं कि ये सोचना चाहिए कि धर्म संसद में ऐसे बयान क्यों दिए गए, मैं इसलिए व्याख्या कर रहा हूं। इसका मतलब संगीत रागी ये कह रहे हैं, हिंदुत्व पर खतरा मंडराएगा, कुछ नहीं सोचूंगी, शस्त्र उठाऊंगी, मातृशक्ति के हाथ शेर के पंजे की तरह हैं, फाड़ कर रख देंगे,
मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं होने देंगे, धर्म बचाना है तो कॉपी किताबों को रख दो, शस्त्र उठा लो। संगीत रागी इन बयानों के पीछे की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं यह मजबूरी है हिंदू समाज की, इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मतलब संगीत रागी एक तरह से यह कह रहे हैं कि ये बयान तो आएंगे ही, ये तो स्वाभाविक है। मैं अभी कुछ कहना चाहती हूँ। मानक जी, हिंदू समाज, आप चाहते हैं कि हिंदू समाज तो सर्वस्पर्शी हो, हिंदू समाज तो सभी धर्मों में विश्वास करने वाला हो, हिंदू समाज तो सारे मजारों से लेकर के मस्जिदों तक जाए, और मुस्लिम समाज के अंदर रोज ये 5 बार नमाज पढ़ी जाए कि अल्लाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं, कोई पूजा के लायक है ही नहीं, कोई गरिमापूर्ण है ही नहीं। ओके संजू वर्मा, संजू, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कानपुर में भी एफआईआर करिए। आप जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी ये नूरा कुश्ती चल रही है। मानक जी, पहली बात तो ये आचार्य को जो सही लगता है वो बोलेंगे। जो प्रधानमंत्री के लिए शब्द इस्तेमाल किए असदुद्दीन ओवैसी ने, ये उनका लेवल दिखाते हैं। मैंने कई बार कई चैनल्स पर कहा है कि मैं उनकी भाषा का और जो उनका मैसेज था हम पूरा उसका खंडन करते हैं। पर आचार्य को मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ हमारी नूरा कुश्ती चल रही है, तो उस हिसाब से राहुल गांधी ने 2019 के इलेक्शन के पहले बार बार दोहराया चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, पर हमने कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कहा कि माफी मांगिए। मीनाक्षी लेखी ने पेटिशन फाइल किया हाथ जोड़कर, राहुल गांधी बिलबिलाते हुए सबके सामने माफी मांगी। तो हमारा तरीका काम करने का ऐसा है कि हम न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं। न्यायपालिका असदुद्दीन ओवैसी को भी घसीट कर लेकर जाएगी और माफी मंगवाएगी। पर आपके राहुल गांधी ने आज मतलब आप एफआईआर नहीं करेंगे ना संजू वर्मा? यूपी पुलिस एफआईआर नहीं करेगी ना? आपकी सरकार यूपी में एफआईआर नहीं करेगी ना असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ? मैं एक चीज बार बार आपको पूछना चाहती हूँ मानव गुप्ता जी, कि मुझे बार बार यूपी पुलिस ये नहीं कर रही, उत्तराखंड पुलिस ये नहीं कर रही, तो उस हिसाब से लिंचिंग तो पंजाब में भी हुई है। आपने एक बार ये नहीं पूछा आचार्य से कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में पहले कहते हैं कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, इसीलिए लिंचिंग हुई। आज कहते हैं वो तो लिंचिंग नहीं थी, वो तो सिर्फ एक मर्डर था। पंजाब के बारे में कुछ बोलिए, आपको शर्म नहीं आती है? एक गरीब मासूम माइनर को रोटी आचार्य जी रिस्पॉन्ड करिए। हालांकि तथ्य ये है कपूरथला के उस लिंचिंग के मामले में बिल्कुल लिंचिंग थी और उसे लिंचिंग ही कहना पड़ेगा। उसके मामले में एफआईआर है और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आचार्य जी रिस्पॉन्ड करिए। आचार्य जी बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं वसीम बकर। आचार्य जी बोलिए। देखिए मानक गुप्ता जी, एक तो बड़ी विडंबना या इसे बड़ी मजेदार बात कहेंगे आपकी बहस में हुई कि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और आरएसएस के महान चिंतक विचारक प्रोफेसर संगीत रागी जी ने ओवैसी साहब और एमआईएम और उनके प्रवक्ता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। दोनों मिलकर आचार्य प्रमोद कृष्णम पे हमला कर रहे हैं। दूसरी बात, इसी से सिद्ध हो जाता है कि दाल में कितना काला है। दूसरी बात यह है कि अभी प्रोफेसर संगीत रागी जी ये कह रहे थे, बहुत अपने आप को शूरवीर और सत्य का हिमायती सनातन धर्म के ध्वजवाहक सिद्ध करना चाहते थे और कह रहे थे नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो जो धर्म संसद में बातें हुई हैं वो ठीक हैं लेकिन ठीक नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं लेकिन अच्छी नहीं है। अरे भाई, अगर उनका समर्थन कर रहे हो तो डंके की चोट पर करो ना। मैं तो कह रहा हूं मैं उनका विरोध कर रहा हूं। मैं सनातन धर्म को कभी भी रेडिकुलराइजेशन जो है, जो आप ये बताइए तालिबान को बुरा क्यों कहा गया? क्योंकि इस्लाम के नाम पर जो फैनेटिज्म परोसा गया उससे टेररिज्म बना, और टेररिज्म जो है इस दुनिया के लिए खतरा है। अगर कोई इस्लाम का नाम लेकर के, अल्लाह अकबर का नाम लेकर के AK-47 चलाता, मैं उसका विरोध करता हूँ, गला काटता, मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन कोई भगवान का नाम लेके हमारे धर्म का चादर ओढ़ करके अगर किसी को गोली मारने की बात करता है, किसी का गला काटने की बात करता है, किसी के घर में आग लगाने की बात करता, मैं उसका समर्थन भी नहीं करूंगा। आप तो ना इधर के ना उधर के, आप तो सरेआम बोलिए, आप समर्थन करिए, आप उस आतंकवादी भाषा का समर्थन करिए। आप तो बहुत बहादुर हैं, रणबांक रहे हैं, करते क्यों नहीं? बोलिए संगीत रागी, बोलिए कि हम हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई है उसका समर्थन करते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि मैं विरोध करता हूं इस भाषा का। मैं कह रहा हूं सनातन धर्म ये नहीं सिखाता। लेकिन संगीत रागी जी, मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। मुझे आपसे अपेक्षा ये थी या तो आप उसका विरोध करेंगे। बोलिए संगीत रागी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। विरोध किया ना आपने समर्थन किया। प्रमोद कृष्णन जी,
जाड़े में हम मंकी टोपी पहन लेते हैं, इसका मतलब है कि हम बंदर नहीं हो जाते हैं। जाड़े से सुरक्षा के लिए वो हमें पहनना पड़ता है। वैसे ही हिंदू समाज यदि जब जब भी शस्त्र उठाया है और इस ढंग की भाषा की बात की है, तो अपने धर्म के प्रचार के लिए वो कभी नहीं आताताई बना है। दूसरों पर यह लागू नहीं होता है। दूसरों का एक्सपेंशन ही तलवार के बल पर हुआ है, विचार के बल पर नहीं हुआ है। हम अपने शस्त्र को यदि नहीं रखेंगे तो हम अपने शास्त्रों की भी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। कानून की सुरक्षा कौन करेगा फिर संगीत रागी? संविधान की सुरक्षा कौन करेगा? कानून और संविधान में विश्वास नहीं है क्या आपको? इसी आधार पर तोड़ा गया। संगीत रागी, कानून और संविधान के क्या मायने हैं फिर? के आधार पर अगर अपने समाज की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना है संगीत रागी, तो कानून और संविधान का क्या काम है फिर? मतलब आपको विश्वास नहीं है कानून में, संविधान में? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं ये सारी बातें उन तक क्यों नहीं है? क्यों नहीं कहा जा रहा है कि इस प्रकार की शिक्षा बंद होनी चाहिए देश में, जो ये कहता हो कि मेरे धर्म के अतिरिक्त तो और कोई नहीं। ओके, आसिम वकार क्लोजिंग कमेंट तो है नहीं। आसिम वकार क्लोजिंग कमेंट। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं एफआईआर होनी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के लिए। देखिए, संगीत रागी पर पहले एक अल्फाज, एक लाइन बोल दूं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और एक प्रोफेसर की भाषा समझिए। प्रोफेसर बच्चों को तालीम देने के लिए, काबिल बनाने के लिए तनख्वाह लेता है और सरकार से तनख्वाह लेकर ये आदमी हिंदू बच्चों को क्रिमिनल बनने की प्रेरणा दे रहा है। कह रहा नहीं क्रिमिनल बनो, हथियारे बनो, कत्ल करो, तलवार उठाओ, इंजीनियर मत बनो, डॉक्टर मत बनो, वकील मत बनो। इसके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। इनकी नौकरी की जांच होना चाहिए। नहीं करते हैं हम। दूसरी बात ये वो प्रोफेसर है ये कहता है मेरा लड़का तो डॉक्टर बने, मेरा लड़का तो प्रोफेसर बने, मेरा लड़का तो इंजीनियर बने, लेकिन बाकी जो 85% हिंदू हैं उनके बच्चों को ये अपराधी बना रहा है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। ऐसा प्रोफेसर है। बस तू मैं शुरू हो गई। सबको स्क्रीन पर रखिए। तू मैं शुरू हो गई। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। लेकिन आसिम वकार, मुझे आपसे उम्मीद थी, अच्छे प्रवक्ता हैं आप, आक्रामक भी हैं, मुझे आपसे आज उम्मीद थी कि कम से कम अपने नेता के ट्वीट्स ही देख लेते। आपके नेता ने जो ट्वीट्स में अपनी सफाई दी है, कम से कम वो सफाई यहां पर इस शो में बता देते, लेकिन वो भी नहीं बताई आपने। आपका पूरा का पूरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ धर्म संसद, संजू वर्मा, संगीत रागी, बीजेपी, प्रधानमंत्री। ओवैसी साहब ने जो सफाई दी है उस पर भी थोड़े तर्क कह देते तो इस डिबेट के अर्थ थोड़े और अच्छे हो जाते। बहुत शुक्रिया खैर आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। अब देखना यह है, संजू वर्मा कह रही है न्यायपालिका काम करेगी असदुद्दीन ओवैसी के मामले में। देखते हैं। बहुत शुक्रिया संगीत रागी आपका, असीम वकार, आचार्य प्रमोद कृष्णम, संजू वर्मा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।